अस्सलामुअलैकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको तज्जिया नहीं दूंगा, अंदाज़े नहीं बताऊंगा या ख्वाहिश नहीं, ख़बर दे रहा हूँ। ख़बर, और ख़बर भी वो कि जो 3 मुख्तलिफ़ इदारे बता रहे हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज से मुख्तलिफ़ पहलू बता रहे हैं। BBC, AFP और रॉयटर्स, ये तीनों बता रहे हैं कि अमेरिका के साथ अब क्या हो रहा है, अमेरिका क्या सोच रहा है, अफ़गान जंग ने अमेरिका का क्या हाल कर दिया है। वही जो सोवियत यूनियन क्या हुआ और उसके बाद सोवियत यूनियन टूट गया था अफ़गान जंग के बाद, और फिर रूस रह गया। और इससे पहले हम बरतानिया का, ब्रिटिश एम्पायर का भी हाल देखते हैं कि उसके बाद फिर इंग्लैंड रह गया था। तो अब अमेरिका का भी ऐसे लग रहा है कि वही हाल होने जा रहा है। अगर आप BBC की खबर देखें तो BBC ये बता रहा है कि अमेरिका के करीब तरीन इत्तेहादी उससे किस कदर नाखुश हैं और वो किस तरह देख रहे हैं कि अब अमेरिका पहले जैसा नहीं रहा, कि वो जो उसका रोल था एक लीडर का, या यूरोप को भी वो लीड करता था, दीगर इत्तेहादियों को भी, अब यूरोप को, दीगर ममालिक को कुछ और सोचना होगा। ये BBC की रिपोर्ट कह रही है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। अब AFP की बात कीजिए, और ये भी दुनिया की बड़ी एजेंसियों में, खबर देने वाली बड़ी एजेंसियों में से है, और ये भी बता रही है, ये इदारा भी बता रहा है कि जो बाइडेन खुद कह रहे हैं कि जो हमारा रोल था इंटरनेशनली एक थानेदार का, एक बैनुल-अक़वामी थानेदार के, जहां हमें लगता था, अमेरिका को लगता था कि कुछ गलत हो रहा है, हम चढ़ दौड़ते थे और जनाब मारो उसको, जाकर बम गिराओ, ये करो वो करो। अब जो बाइडेन ने कहा है कि जो रिट्रीट है, ये लफ्ज़ है कि जो पसपाई हुई है अफ़गानिस्तान में, ये सिर्फ अफ़गानिस्तान से नहीं, अब ये पसपाई हर मुल्क से है। यानी आप देखिए, इराक़ है, शाम है, लिबिया है, कहाँ कहाँ नहीं, अफ्रीका के कई ममालिक हैं। तो अमेरिका ने कहाँ कहाँ जाकर तबाही नहीं मचाई। अब इसी हवाले से ये बात भी कही जा रही है कि अब चीन और ईरान की तरफ अमेरिका देख भी नहीं सकेगा। जंग तो बहुत दूर की बात है, वो थ्रेट ही कैसे करेगा जब अमेरिकी सदर खुद कह रहे हैं कि हमारी हो गई है बस हो गई हमारी। ये 20 साल जो हमने तारीख की तवील तरीन जंग लड़ी है, उसमें कुछ हासिल नहीं हो सका, और उससे फिर जो हमें पसपाई हुई है, अब ये हर जगह से पसपाई है, इससे हमें निकलना होगा। तो जो सुपर पावर का अमेरिका का स्टेटस था वो अब ख़त्म हो गया है, हो नहीं रहा, ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अमेरिका खुद ये चीज़ मान रहा है कि अब वो सुपर पावर हम नहीं रह के जाकर हम जनाब जहाँ में लगता है कुछ गलत हो रहा है, जाकर हम अपनी फ़ौज वहाँ घुसा दें, हमारे पास बड़ी ताकत है, बड़ी टेक्नोलॉजी है, बड़ा पैसा है। नहीं, अब वो बात नहीं रही, वो दमखम ही नहीं रहा। अच्छा जनाब, अब आ जाए रॉयटर्स पर। तीसरी चीज़, रॉयटर्स की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। रॉयटर्स बता रहा है, कोट कर रहा है ऑफिशियल्स को, जो अहम ओहदेदार हैं मुख्तलिफ महकमों के, उनको कोट करते हैं। रॉयटर्स का इदारा बता रहा है कि लड़ाई हो चुकी है इदारों में लड़ाई। देखिए, कोई भी मुल्क है, कोई भी रियासत है, वो इदारों के ऊपर खड़ी होती है, ये सुतून होते हैं। जब वो सुतून ही नीचे से निकल जाएंगे तो फिर वो इमारत गिर जाती है, वो रियासत गिरना शुरू हो जाती है। यही हाल अब अमेरिका का हो रहा है, जहां पर मुख्तलिफ जो वजारतें हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, वजारत दिफा की लड़ाई है शदीद, वजारत खारजा से एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है। ये बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं रॉयटर्स की खबर में कि ब्लेम एक दूसरे पर दिया जा रहा है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की जंग चल रही है इस वक्त कि जी व्हाइट हाउस ने गलत किया, यानी ईवान सदर ने गलत किया, वहाँ फैसले गलत लिए गए, ठीक नहीं लिए गए, महकमा खारजा ने गलत किया, वो कह रहे हैं जी वज़ीरात दिफा ने गलत किया कि सही तरह ऑपरेशन नहीं किया। वज़ारत दिफा कह रही है कि हमारे जितने फ़ौजी कमांडर हैं उन्होंने बताया था कि आप निकलने के लिए कोई इंतजामात करें, वज़ारत खारजा ने करने थे, इन्होंने निकलने के लिए वो काम ही नहीं किए, ये वहाँ से निकले ही उस तरह नहीं। दूसरे मुल्कों से, जिस तरह पाकिस्तान है, उनसे उस तरह गुजारिश ही नहीं की, रिक्वेस्ट नहीं की कि जी निकलना है तो जनाब लोगों को कुछ अरसे के लिए रखा जाए, हमें कोई रास्ता दिया जाए, लेकिन सब एकदम कोलैप्स हुआ। वज़ारत खारजा कहती है कि तुमने गलत इंटेलिजेंस दी, यानी पेंटागन जिसके अंदर CIA दीगर दिफाई इदारे हैं, तुमने हमें बताया ही नहीं कि इस तरह कोलैप्स हो जाएगी गवर्नमेंट, तुम्हारे तो अंदाजे गलत हुए कि सब कुछ तबाह हो जाएगा, हमें यूँ भागना पड़ेगा। और 13 फौजी वहाँ खुदकुश हमले मारे गए, कई वहाँ पर 200 के करीब अफगान शहीद हुए हैं। तो पूरी दुनिया में ये मनाजिर अब तारीख में लिखे जाएंगे, किस तरह से जहाज़ आ रहा था तो लोग उस पर चढ़ना चाह रहे थे, या किस तरह अमेरिका वहाँ से रात के अंधेरे में निकला है। वो मंज़र जो इनके कमांडर का है, जो आखिरी शख्स था वहाँ से निकलते हुए, उसकी जो चाल है, उसकी जो तस्वीर है, वो जो मायूसी है, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि तो रूस से भी बदतर अमेरिका को शिकस्त हुई है। तो अब ये बात लिखी जा रही है कि अब वो जो ताइवान के हवाले से अमेरिका कहता था कि जी चीन कहता है ताइवान चीन का हिस्सा है, तो हम ताइवान को सपोर्ट करते हैं, हम जंग कर देंगे चीन के साथ अगर ताइवान की तरफ कुछ किया गया। तो अब वो चीन को किसी भी सूरत में रोक ही नहीं सकता। चीन को नहीं पता
कि ये अफगानिस्तान में जो इसका हाल हुआ है 20 साल, ये चीन से कैसे टक्कर लेगा। चलिए चीन तो बहुत बड़ी चीज़ है, ईरान से अब कैसे टक्कर लेगा, ईरान का किस तरह मुकाबला करेगा। तो वो तो एक थ्रेट ही था कि हम जंग कर देंगे, ईरान ने हमारी बातें नहीं मानी, तो अब ये क्या कर लेंगे। अब मैं आपके सामने लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ, ये AFP की खबर है, बाइडन वांट्स अफगान एग्जिट टू एंड US ग्लोबल कॉप रोल, कि जो थानेदार का एक किरदार था अमेरिका का, अब वो ख़त्म करना चाहते हैं जो बाइडन, क्योंकि उनको खुद पता है अब उनका मुल्क अगर बचना है, तो अगर जो कुछ बची साख है बिल्कुल ही तबाही से अगर बचना है, तो अब ये थानेदार का रोल नहीं रह सकता, अब हमें वापस आना है, बचना है। और मैंने आपको बताया BBC की रिपोर्ट तो ये कह रही है कि कई इत्तेहादिया अब अपने दौरे मनसूख कर रहे हैं अमेरिका के, कि जाके अमेरिका में अब क्या करना है, मुलाकात ही उस तरह नहीं कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, अमेरिका से अलग चलना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अब जो बाइडन ने कहा जी अमेरिका इज़ बैक, अमेरिका वापस आ गया है, वो जो फैला हुआ था, जो सुपर पावर थी वो अब नहीं रही, अब यूँ वापस ऐसे अमेरिका वापस आ गया। ये सदर के अल्फाज है जो बाइडन के, और उन्होंने जिस तरह से ये अफगानिस्तान से निकलते हुए जो ऐलानात किए हैं उसमें कहा जा रहा है जी बियॉन्ड द ट्रॉमा ऑफ द काबुल इवैक्यूएशन, वो जो काबुल से निकला है उसका जो ट्रॉमा था, जो ज़हनी उसमें जो अजियत और तबाही थी, बाइडन इज पिचिंग अ मच ब्रॉडर रिट्रीट। बाइडन जो है इससे कहीं बड़ी पसपाई, रिट्रीट होता है वापस आना, निकलना, फौज जब कोई होती है हारती है तो वो जिस तरह से भागती है उसको रिट्रीट कहते हैं, तो वो जो पसपाई है वो अब बाइडन कर रहे हैं, उस तरफ निकल रहे हैं। अ हॉल टू यूजिंग वास्ट मिलिट्री रिसोर्सेज टू इम्पोज ऑर्डर एंड US वैल्यूज अराउंड द प्लैनेट, कि वो जो US समझता था हमारी वैल्यूज है, हमारी इक़्तिदार है, हमने थोपनी है लोगों पर, अब वो नहीं हो सकता, निकल गए हैं। और बाइडन ने कहा दिस डिसीजन अबाउट अफगानिस्तान इज नॉट जस्ट अबाउट अफगानिस्तान, ये बाइडन के अल्फाज हैं अमेरिकी सदर के, कि ये जो अफगानिस्तान से निकलने का, भागने का फैसला है सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा जी इट्स अबाउट एंडिंग एन एरा ऑफ मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस टू रीमेक अदर कंट्रीज। वो कह रहे हैं कि जी ये हम ख़त्म कर रहे हैं कि दूसरे मालिक को हमने नई तर्ज पर आबाद करना है, नई तर्ज पर बनाना है। चाहे वो इराक़ में गए थे इसी चक्कर में, शाम में भी यही हरकत की उन्होंने, यमन में भी ये किया, ईरान के बारे में ये बात करते हैं, अफगानिस्तान में ये उन्होंने 20 साल किया और भुगता है और वहाँ से अब निकले हैं शिकस्त खाकर। तो कहते हैं जी ह्यूमन राइट्स जो है ये हमारा सेंटर स्टेज रहेगा, ह्यूमन राइट्स को हम बिल्कुल तवज्जो देंगे। आवर स्ट्रेटजी हैज़ टू चेंज, हमारा अब तरीक़ाकार बदलना है चाहिए, किस तरह से हमने निकलना है। तो जनाब ये, लेकिन आगे ये खबर, ये रिपोर्ट कहती है फॉर दोज अमेरिकन्स फॉन्ड ऑफ इमेजिनिंग देयर कंट्री टू बी अ यूनिक इनविंसिबल सुपर पावर, लेकिन वो अमरीकी जो ये समझते थे कि उनका मुल्क एक बड़ा ही मुख्तलिफ है, एक यूनिक है, इनविंसिबल सुपर पावर, के नाकाबिले तस्खीर सुपर पावर है, नाकाबिले तस्खीर, जिसको कोई हरा नहीं सकता, ऐसी सुपर पावर है। विनर ऑफ कोल्ड वॉर रशिया के खिलाफ जिसने जीती, देन ऑसम मिलिट्री इंटरवेंशनिस्ट्स एवरीवेयर फ्रॉम इराक टू अफ्रीका एवर सिंस, दिस इज अ शॉक। अब यानी वो जो समझते थे कि जी इतनी ताकत है हमारी, नाकाबिले तस्खीर, कोल्ड वॉर हमने जीती, हमारे पास इतनी दुनिया की मैच था जिसका मुकाबला नहीं हो सकता, वो मिलिट्री ताकत है हमारे पास, जहां मर्जी चाहते हैं हम इराक से लेके अफ्रीका तक वहां पर पहुंच जाते हैं, जो करना चाहते करते हैं, हमारे पास इतनी सुपीरियरिटी है, एयर सुपीरियरिटी के जहाज़ ही हमारे नहीं पकड़े जा सकते, कि दुनिया का मुल्क नहीं पकड़ सकता, ये सब कुछ उन सब के लिए एक शौक है, वो उनके लिए ये हैरान कर देने वाली बात है। वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि अमेरिका ख़त्म, सुपर पावर अब नहीं रहा। तो जनाब ये ख़बर थी AFP की। अब अगर रॉयटर्स की ख़बर आप देख लें, मैं मुख्तसर करना चाहूँगा, मेरे पास ये पूरी ख़बर है, इसका उर्दू तर्जुमा मौजूद है। इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से कई महीनों से फ़ौजी हुकाम ने अमरीकी महकमा ख़ारजा पर जोर दिया था कि वो दूसरे मालिक को कायल करें कि वो इन अफ़गानियों को अपने मुल्क में आने दें। ये बात बड़े अरसे से हो रही थी, लेकिन महकमा ख़ारजा ने तेज़ी नहीं दिखाई और फिर लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, कहा गया जी हज़ारों अमरीकी इत्तेहादी अफ़गानों को पीछे छोड़ना पड़ गया, और फिर वो जो वहाँ पर तबाही हुई, खुदकुश हमला भी हुआ। फिर ये अब बात हो रही है बरतरफ किया जाए लोगों को, मुशीरों को, वज़ीरों को, दीगर आम शख्सियात को बरतरफ किया जाए, ये अब बहस हो रही है। रॉयटर्स की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और पेंटागन के मायूस नाराज़ अहदेदारों ने निजी तौर पर रियासती और होमलैंड सिक्योरिटी के महकमों को व्हाइट हाउस के सुस्त फैसले करने का जिम्मेदार ठहराया। आप देख रहे हैं एक दूसरे को जिम्मेदार। फिर कहा जाता है नहीं जी ये इज्तिमाई नाकामी है, नाकामी में इज्तिमाई किरदार सबका है। और महकमा दिफा के किसी भी खदशात से वो कहते हैं, दूसरा कहता है जी हम तो लाइल थे, हमें तो पता ही नहीं, महकमा दिफा ने हमें बताया ही नहीं। व्हाइट हाउस के अहदेदार ने रॉयटर को बताया कि बरतरफी के बारे में बात नहीं की गई, अलबत्ता इंतजामिया तवक्को करती है कि कांग्रेस जारहाना तौर पर अफगानिस्तान से जल्दबाजी में इनखलाकी तहकीकात करेगी। एक दूसरे पर डाला जा रहा है। फिर ये कि जी अगर बरतरफ करते हैं जो बाइडन किसी को,
तो यानी उनके मुआवजे के वाले सी बात हो रही है कि जो बाइडन को ही निकाल दिया जाए, इतना बुरा हाल हो गया अमेरिका का। लेकिन अगर जो बाइडन खुद को बचाने के लिए किसी को बरतरफ करते हैं तो एक एतराफ़ होगा कि जी ये तो नाकामी बहुत बड़ी हुई है और इसीलिए इतने लोगों को हटा दिया गया है। आगे इसमें बात हो रही है रॉयटर्स की इस रिपोर्ट में कि कसूरवार कौन ठहराया जाए, किसको कसूरवार ठहराया जाए। तो रॉयटर्स कहता है जी अफगानिस्तान में गुज़श्ता महीने इंटेलिजेंस और फौज से लेकर सिफारती और इमिग्रेशन महाजों तक नाकामियों का एक सिलसिला जारी रहा, जिसमें तालिबान की पेशकदमी की रफ्तार और अफगान फौज के खात्मे का अंदाजा लगाने में नाकामी भी देखी गई, हर तरफ नाकामी। फिर एक अमरीकी अहदेदार ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि किसी न किसी तरह हर कोई कसूरवार है। ये अमरीकी अहदेदार है जो कहता है मेरा नाम ना बताना, लेकिन सारों ने नाकामी दिखाई है, सारे ही फारिग थे। और चंद रिपब्लिकन्स ने जैक सुलिवान और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की तरफ उंगलियां उठाई और उनकी बरतरफी का मुतालबा किया है कि इनको हटाओ, ये जिस तरह हमारे यहाँ वज़ीर ख़ारजा होता है एंटनी ब्लिंकन को फारिग करो। इसके अलावा खुसूसी सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ाद जिसने ये मुआहिदा किया था उसको भी बरतरफ करने की बात की जा रही है। फिर ये कि जी एंटनी ब्लिंकन से जब पूछा गया था जून में कांग्रेस में कि जी क्या हालात हैं, भाई लोगों को निकालना चाहिए वहाँ से अभी फौरी, जून में, तो कहा था जी मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है ऐसा खास कि हमें बड़ी जल्दी पड़े। तो जब इतनी गलतियाँ इतनी नाकामें हुई हैं, मैंने आपको बता दिया है, BBC सारे इत्तेहादी भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं फारिग हो रहे हैं अमेरिका, निकलो अब नहीं इसकी तरफ ना देखो। और इससे पहले ये बात हो चुकी है कि यूरोप कह रहा है कि अब चीन से हम नए सिरे से ताल्लुकात देखें। यूरोपियन कमीशन के नायब सदर हैं तो वो अमेरिका अपना दौरा ही छोड़ रहे हैं कि जानने की ज़रूरत नहीं, अब क्या देखना अमेरिका की तरफ, कहीं और देखो, अब वो चीन से ताल्लुकात बनाओ, दीगर जगहों से ताल्लुकात बनाओ। और सब कह रहे हैं कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। यूरोप के इत्तेहादी कह रहे हैं, उनका बयान BBC में छपा है, चेक रिपब्लिक का शायद सरबराह है, वो कह रहा है कि जी अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। बरतानिया के वज़ीर दिफा ने कह दिया जी अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। अमेरिकी सदर खुद इस चीज़ को मान रहा है। AFP की मैंने आपको खबर बता दी है और रॉयटर्स की बता दी है कि किस तरह इदारे आपस में लड़ पड़े हैं। आपको क्या लगता है कि ये रिपोर्ट्स, ये बातें किस हद तक दुरुस्त हैं? अपनी राय का हज़ार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाजी चैनल आपके ताबुन से चलता है, प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे कहें कि YouTube चैनल उसामा गाजी को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।